बिल्कुल मार्केट जैसा कैरी का मुरब्बा, वो भी बिल्कुल मिनटों में तैयार। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कैरी ली है, बिल्कुल मोटी अच्छी पल्प वाली मैंने कैरी ली है। अब इसे आप बिल्कुल हल्का पतला सा पील कर लें, बहुत ज़्यादा मोटा छिलका ना उतारें इसका, और सारी ही कैरी को आप छील लें। आधा किलो मैं कैरी यूज़ कर रही हूँ। अब आप कैरी को धो के साफ़ कर लें। इसके बाद इसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट दें। कैरी का मुरब्बा बना रही हूँ तो इसमें मैं टुकड़े लंबे रख रही हूँ, और इसका छिलका उतार देंगे तो आप अच्छे से खा पाएंगे, क्योंकि मुरब्बे के अंदर अगर आप छिलका रखेंगे वो कड़क हो जाता है और आप उसे च्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कैरी के मुरब्बे के लिए छिलका उतार के इस तरह से कैरी को लंबा लंबा पतले पतले लंबे स्लाइसेस में कट कर लें। अगर आपको इस तरह से काटने में प्रॉब्लम आए तो आप कैरी कटवा के भी ला सकते हैं, और अगर आपको छोटे पीसेस पसंद हो तो आप छोटे पीसेस काट सकते हैं, लेकिन लंबे स्लाइसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल बना रही हूँ, तो मैं बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करूँगी जैसा आपको मुरब्बा मार्केट में मिलता है। यहाँ मैंने कैरियों को कट कर लिया है। लगभग आधा किलो जो मेरी कैरी है उसे फटाफट ऐसे लंबा लंबा कट कर लें। अब हम पानी उबलने चढ़ाएंगे। आधा किलो कैरी है तो 1 किलो के करीब, 1 लीटर के करीब पानी चढ़ा दें, उसमें बॉईल आने दें, और बॉईल आने के बाद इसमें कैरी डालें। अब आपको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसे बॉईल करना है। जैसे ही अच्छा बॉईल आ जाए इस तरह से आप कैरी को चेक करें। कैरी नरम हो जानी चाहिए, यानी जब उसके अंदर आप नाइफ डालें तो आर पार आपका आसानी से हो जाए। इसका मतलब है ये अच्छे से 50 to 60% पक गई है। ज़्यादा पकाने से ये अपना शेप होल्ड नहीं कर पाएगी और पूरी मैश हो जाएगी हमारे मुरब्बे में, इसलिए 50% आपको पकाना है। अभी यहाँ मैंने कैरी का सारा पानी, गर्म पानी ड्रेन आउट कर दिया है। कैरी मेरी बिल्कुल गर्म है, तो 500 ग्राम के अंदर 300 से 350 ग्राम आपको शुगर डालनी है, और गरम गरम कैरी के अंदर ही आप शुगर डाल दें और इसे धीरे धीरे मिक्स करें। कैरी की गर्माहट से अपने आप ये चीनी मेल्ट होने लगेगी। गैस की फ्लेम बंद रखी है मैंने। पहले हम शुगर को इसी तरह से मेल्ट करेंगे। अब यहाँ पे 8 से 10 काली मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा सिनेमन स्टिक डाली है। सिनेमन स्टिक बिल्कुल छोटी डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा। आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। कैरी गर्म है, उसके साथ साथ चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। काली मिर्च, सिनेमन का भी फ्लेवर धीरे धीरे इस पूरे मिक्सचर के अंदर आने लगेगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ 10 से 15 केसर के धागे। इससे कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा हमारे कैरी के मुरब्बे का। आप जब भी क्वांटिटी बढ़ाएं, यानी अगर आप 1 किलो बनाते हैं कैरी का मुरब्बा तो उसके अंदर 750 ग्राम चीनी, शुगर, गुड़ या खांड लगेगी। लेकिन गुड़ और खांड का थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होता है उनको पकाने का, तो मैं शुगर और मिश्री का आपको एक ही तरह से बता रही हूँ। यहाँ जैसे ही ये पूरी तरह से मेल्ट हो गया है मैंने गैस चालू कर ली है, और गैस चालू करके अब हम इसे धीरे धीरे पकाएंगे। आपको थ्रू आउट इस प्रोसेस के अंदर गैस की फ्लेम को कम रखना है और चीनी को धीरे धीरे मेल्ट होने देना है। चीनी को कैरमलाइज नहीं करना है। अगर चीनी कैरमलाइज हो जाएगी तो ये कड़क हो जाएगी। यहाँ मैंने इसको एक अच्छा कलर देने के लिए एडिबल फूड कलर डाला है। ये जो मैंने कलर डाला है ये केक्स में भी डलता है, इसलिए ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। आप अच्छी क्वालिटी का कलर डालें। मीठा पीला कलर डाला है मैंने, तो पीला कलर डालने से अच्छा दिखेगा हमारा मुरब्बा। अब देखिए मेरी फ्लेम बिल्कुल कम है, सिर्फ आपको साइड से ही चाशनी मेल्ट होती हुई दिख रही होगी। इतना ही धीरे धीरे आपको इसे पकाना है। पूरे टाइम चलाते रहें। नीचे की लेयर या नीचे की जो चाशनी है वो ज़्यादा ना पके, इसलिए इसे बीच बीच में चलाते रहें। ये प्रोसेस जो आपको मुरब्बा बनाने में लगेगा, लगभग 15 मिनट के अंदर ये मुरब्बा तैयार हो जाता है। अब आप देखिए चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है तो जाली सी पड़ने लगी है। हम इस चाशनी को पकाते पकाते बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे
कि एक तार इसके अंदर बनने लगे, लेकिन वहीं चीनी कैरमलाइज ना हो, डार्क ब्राउन ना हो और कड़क ना हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे आप इसे पकाते रहें, पानी बिल्कुल ऐड ना करें। चीनी अपना पानी रिलीज करेगी और जो कैरी है वो भी अपना पानी रिलीज करेगी। इस समय जो चाशनी है वो चिपचिपी कंसिस्टेंसी पे आ गई है। अब मैं इसकी फ्लेम को बिल्कुल कम ही कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे चाशनी गाढ़ी होगी वैसे वैसे ये जाली ज़्यादा बनेगी। हर बार इसे ब्रेक करके आप मिक्स कर दीजिए, साइड्स को भी पूरी तरह से क्लीन कर लें। अब यहाँ पे थोड़ी सी चाशनी बनने लगी है, लेकिन अभी तार नहीं बन रहा है, तो धीरे धीरे आप इसे चलाते रहिए। अब आप देखिए फिर से जाली बनने लगी है। फिर से आप चेक करिएगा, जैसे जैसे चाशनी गाढ़ी होती जाएगी आपको हर लेवल पे टेस्ट करना पड़ेगा कि ये एक तार की फॉर्म हो गई है। एक तार के बनते ही आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। यहाँ मैंने फिर से लिया है, बिल्कुल चाशनी बहुत गर्म है, हाथ का ध्यान रखिएगा और धीरे से इसे चेक करिएगा। अब आप देखिए इसमें हल्का तार उठने लगा है, तो यानी 1 से 2 मिनट के अंदर अच्छा तार आ जाएगा। ये देखिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब हमें गैस की फ्लेम को बंद करना चाहिए। अब तार फॉर्म होने लगा है, गैस की फ्लेम को ऑफ करें। आधा नींबू लें, जिससे हमारी शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी और जमेगी नहीं जार के अंदर। आधा नींबू लेके डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब आप इस मुरब्बे को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें पिंच सॉल्ट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ के अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं तो फ्लेवर बैलेंस हो जाता है। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, वो ऑप्शनल है। जब आपकी मुरब्बा पूरी तरह से ठंडा हो जाए, मतलब इस तरह से दिखेगा आपका मुरब्बा जब ठंडा हो जाएगा, तभी आप उसे सर्व करें और तभी आप इसे जार के अंदर फिल करें। आपने देखा कितने मिनटों में, यानी 15 से 20 मिनट के अंदर आपका मुरब्बा तैयार है। इस कैरी के मुरब्बे को आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही मिनटों में बन जाता है और बनाने में बिल्कुल आसान प्रोसेस है। सिर्फ काटना और उबालना ही इसका मेन प्रोसेस है। चाशनी आपको 1 तार की बनानी है। 1 किलो के लिए 750 ग्राम चीनी यूज़ करनी है। इसी अकॉर्डिंग अपने माप का ध्यान रखें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही अचार, मुरब्बे की रेसिपी, टिफ़िन रेसिपीज़ और हस्बैंड लंच बॉक्स की रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय।